आज यहाँ पे मीटिंग हुई, आप अपने कुछ विचार रख ही पाए या सिर्फ सुन पाए? नहीं, मीटिंग किसानों के लिए, मजदूर कमेरा वर्ग के लिए थी। बेरोजगारी फैली हुई है। अब सिलेंडर है, सिलेंडर के भाव 1100 रुपए कर रखे हैं। जब 470 का रेट था तो स्मृति ईरानी जी ने जाम लगाया था कि 470 क्यों कर रखा है, और आज 1100 हो रहा है तो उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। JKM पार्टी इस पे आवाज़ उठाएगी तो कितना कम हो जाएगा? लिमिट की तो हर चीज़ें होती है जी, ठीक है, लेकिन जो पॉसिबल हो पाएगा हम उसी तरीके। क्या आप अपने विचार रख पाए हैं या सिर्फ स्वामी जी ने जो कह दिया, गुरु जी तथास्तु ये कह के सुन के आराम से बैठे हैं? यहाँ पे किसी को दबाया नहीं जाता जैसे और पार्टियों में दबाया जाता है। JKM की बात ना करें, जब तक आप JKM में ना जुड़े थे तो कौन सी पार्टी किसानों के हक में सुनी? किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, इन्होंने किसानों का शोषण किया है। कि आपका क्या कहना है जी? बोलो क्या कहूँ। कितनी का आपकी सुनी जावा है? इतनी पहली मीटिंग थी मेरे ख्याल से यहाँ, और कितनी का आप तक सुनाई गई? हमने जनता का शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हमने जनता कल्याण मोर्चा इसलिए नाम रखा है। कई लोग तैयार करने में कितने दिन लगे आपने? ये तो चंद मिनटों में कर दिया हमने। यही बात सुनना चाहूँ था मैं। ऑफिस में बैठे हैं पार्टी के, उसमें ताड़ी बाज की, आप किस डायलॉग पर ओढ़ तो कौन बात है? न बजाएंगे, हम बाहर निकल के बजाएंगे, ऑफिस में क्यों बजाएंगे। स्वामी जी ने जो जिम्मेवारी दी है जनता कल्याण मोर्चा को, आज हमने इतना मजबूत करके खड़ा कर दिया है। कल पानीपत में प्रोग्राम था, 20,000 आदमियों का प्रोग्राम था, और आज 50,000 की टीम तैयार खड़ी होगी। अब पानीपत 20,000 थोड़ा ठीक लगा लो, 20,000 ज़्यादा हो। नहीं, इससे भी ज़्यादा करेंगे। आप प्रजापत हैं जी। OBC के लिए भाजपा बहुत सारे चीजें कर रही है, लुभावने वायदे से भी कर रही हैं। कागजी कार्रवाई कर रही है गवर्नमेंट। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ सरकारी वादे किए हैं, सिर्फ कागजों में कार्रवाई करी है। सिर्फ OBC वर्ग नहीं, जनता कल्याण मोर्चा सभी वर्गों को साथ लेके चलने की मुहिम है। लगा इस मीटिंग में आकर जी आपने? बहुत बढ़िया लगा जी, ऐसा मीटिंग तो आज तक हुई। चाय बढ़िया थी, बिस्कुट बढ़िया थे, और क्या? चाय बिस्कुट से मतलब नहीं थे। तो ये लगा भी रहे हो JKM जनता कल्याण मोर्चा जी, बिल्कुल दिल के पास। कितने पास है सच्ची में यार, बता दो। दिल के अंदर है जी। कदे 2 साल बाद आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करे पा, और उन्होंने मेरे तो दिल में छेद कर दिया। सुबह का एक मुंडाल का छोरा है और वो आपके परिवार में दादा पोता है, ये मजाक का हम बात कर रहे हैं, घर की बात है नहीं की। हमारा बड़ सर हमारे पास और सारे बच्चे हमारे पास। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। इस टाइम JKM पार्टी नई सी जो पार्टी बनी है, जहाँ वही पार्टी जहाँ पे जब मैं आदमपुर में गया था 400 आदमी बैठे थे, प्रोग्राम चल रहा था और कुलदीप बिश्नोई के हराने की बात चल रही थी। थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगा, लेकिन जब आज यहाँ पे एक कार्यक्रम हमने देखा, स्वामी जसमेर जी मीटिंग चल रही थी यहाँ पे। अभी तो खैर जितने लोग बैठे हैं इनसे दुगुने तो चले गए हैं। बाकी यहाँ पे बात करेंगे क्या षड्यंत्रकारी मीटिंग चली हुई थी, और स्वामी जी से ही शुरुआत करेंगे। स्वामी जी नमस्कार। प्रणाम जगदीप जी, प्रणाम। स्वामी जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी मीटिंग आज चली हुई थी, तो इस मीटिंग में क्या षड्यंत्र रचा जा रहा था? षड्यंत्र से बचाने की मीटिंग थी। हरियाणा प्रदेश को विभिन्न पार्टियों के षड्यंत्रों से बचाने की मीटिंग थी। आपने कमाल का प्रश्न किया है। षड्यंत्र तो सत्ताधारी लोग करते हैं, लोगों को रोडों पर चढ़ने से रोकते हैं, उनसे टैक्स मांगते हैं। षड्यंत्र के तहत प्रत्येक गांव में मीटर बाहर निकाल दिए, 20 गुना उन्होंने रेट बढ़ा दिया है। तो मुफ्त की यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं, मुफ्त राशन बांटा जाए, मुफ्त सब कुछ करिए। मुफ्त बिल्कुल नहीं बांटा जाएगा, श्रीलंका वाली स्थिति पैदा कोई भी मुफ्त नहीं है। लेकिन हरियाणा प्रदेश का व्यक्ति अपना जायज हक चाहता है। आप पहले से 20-20 गुना टैक्स लाद दिए गए हैं, जायज चाहता है, करके खाना चाहता हो, करके तो खाने दो। शाम के टाइम प्रत्येक कस्बे के बाहर पुलिस वाले ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे चोरों को पकड़ते हैं, लुटेरों को पकड़ते हैं। कोई भी गांव से माता बेटी बहन को लेकर कोई बच्चा जा रहा हो, ऐसे बेइज्जती करते हैं, ऐसे टूट कर पड़ते हैं। ये कौन सी बातें हैं? ये षड्यंत्र नहीं है। षड्यंत्रों से बचाने के लिए मीटिंग है, और मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। मेरे हरियाणा प्रदेश से लोग आए, उनसे आप बात कर सकते हैं। आज हरियाणा प्रदेश की कार्यकारिणी की मीटिंग थी, हमारी समापन होगी। आप आगे हैं, बहुत अच्छा हुआ है। और आप हमारे जो बाहर से नेता लोग आए हैं, आप उनसे एक आधी बात पूछें। जी। हमारे पानीपत से हैं, रेवाड़ी से हैं। पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और जी ठीक ठाक आप? बहुत बढ़िया है जी। आपका मैंने भाषण सुना था आदमपुर में, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन भाषण सुना था, बड़ा दमदार भाषण था। तैयारी कहाँ से करते हैं इन सब चीज़ों की? स्वामी जियों के आशीर्वाद से ये सब काम हो रहे हैं। और जब से हमने जनता कल्याण मोर्चा बनाया है, ये जनता कल्याण मोर्चा हमारा एक परिवार बना है।
और जब परिवार आगे बढ़ता है तो हर किसी का मान सम्मान करता है और हर किसी को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने का उसका दायित्व होता है। हम इन्हीं बातों से स्वामी जियों के सानिध्य से ये सब हम जानकारी लेते हैं। और जो आप भाषण की बात कर रहे हो, जी जी, ऐसे ऐसे भाषण हमारे जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, चाहे हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता बैठा है, वो 2-2 घंटे तक स्पीच दे सकता है। जी। विपक्ष के पास खैर सवाल तो बहुत सारे हैं, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, किसी पे भी उठा के किसी भी विषय का इशू बना सकते हैं। बहन जी राम राम, नमस्कार जी। आपको कौन सा पद मिला है? मैं रेवाड़ी जिला की महिला सेल की जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा जी। नाम अनिल राव है। तो आज यहाँ पे मीटिंग हुई, आप अपने कुछ विचार रख ही पाए या सिर्फ सुन पाए? नहीं रखे थे विचार मैंने। अच्छा। मैंने सिर्फ महिलाओं के लिए ज़्यादा रखे थे, क्योंकि हम महिलाओं को जोड़ना हमारा मेन लक्ष्य है। महिलाओं को जोड़ना मतलब महिलाओं की वोट हमें मिले, ये हाँ जी। जैसे बेरोजगारी फैली हुई है, अब सिलेंडर के भाव 1100 रुपये कर रखे हैं। जब 470 का रेट था तो स्मृति ईरानी जी ने जाम लगाया था कि 470 क्यों कर रखा है, और आज 1100 हो रहा है तो उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। हर घर में जाके पूछो, हर औरतें परेशान हैं। तो जेकेएम पार्टी इस पे आवाज़ उठाएगी तो कितना कम हो जाएगा? नहीं देखो, लिमिट की तो हर चीज़ें होती है जी, ठीक है, लेकिन जो पॉसिबल हो पाएगा हम उसी तरीके से क्या आवाज़ सिर्फ इस छत के नीचे उठाई जा रही है या नहीं, बाहर भी उठेगी? हम बाहर ही उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे बाहर। चलो देखते हैं जी कितने उठा पाओगे। नमस्कार जी। नमस्कार जगदीप जी। यहाँ पे इतने सभी आप बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे ही हैं साथ में, क्या आप अपने विचार रख पाए हैं या सिर्फ स्वामी जी ने जो कह दिया गुरु जी तथास्तु ये कह के सुन के आराम से बैठे हैं? जगदीप जी, यहाँ पे किसी को दबाया नहीं जाता जैसे और पार्टियों में दबाया जाता है। बोलने का अधिकार सभी को दिया जाता है, अपने मन की बात रखने का अधिकार सभी को है। मन की बात तो आज भी हुई थी, आज भी हुई है, लेकिन आगे भी ऐसी होती रहेंगी। खुल के बोलते सब कहते हैं। मोदी जी की भी हुई थी मन की। मोदी की जी मन की बात हुई थी, लेकिन अभी तो महाराज जी का नंबर आया, महाराज जी की मन की बात भी तो चल लेंगी सारी। मोदी की थोड़ा चल लेंगी। और मैं अभी जनता कल्याण मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष किसान सेल से हूँ जी। इन लोगों ने किसानों के 720 किसान शहीद हुए थे बॉर्डर के ऊपर जी। हमने उस बात पर आवाज़ उठाई थी। क्या हुआ था जब हम अपने जेजेपी में थे जी, तो उस टाइम पे भी जिलाध्यक्ष था किसान सेल का। हमने दुष्यंत चौटाला को भी कही थी, भाई लालच छोड़ करके किसानों के बीच में आ जा, आने वाले समय में तू प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। आज डिप्टी सीएम बन गए और लालच में बना बैठा है। किसानों की आवाज़ नहीं सुनी। 720 किसान शहीद हुए हैं, किसी ने सुनी आज तक? चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जननायक जनता पार्टी हो, इन्होंने किसानों का शोषण करके 720 किसानों को। चरूनी साहब पंजाब से इलेक्शन लड़े थे, उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ी थी, तो कितनी सीट दिलवाई जी आपने? ऐसा जी, वो पंजाब था और ये हरियाणा है, किसानों का प्रदेश है हरियाणा। तो हरियाणा में अगर हम जेकेएम की बात ना करें, जब तक आप जेकेएम में ना जुड़े थे, तो कौन सी पार्टी किसानों के हक में सुनी? किस पार्टी? ऐसा जी, जो भी किसान, किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, इन्होंने किसानों का शोषण किया है, किसानों को गुमराह। कैसे भरोसा करे कि आप किसानों के हित में सोचेंगे? ऐसा जी, अगर हम काम करके लोगों को जो बताएंगे, उनका एफिडेविट देंगे किसानों को। अगर भाई आपको यहाँ पे जैसे जैसे आदमी इकट्ठे होंगे, उनको अपना एक एफिडेविट बना करके देंगे प्रूफ के तौर पे। और 1.5 साल तक हम पढ़े रहे, इन लोगों को एफिडेविट बना करके देंगे किसानों को। अब भाई आप लोगों को लाभकारी है, जो भी होगा वो हम आपको देने का काम करेंगे, और नहीं तो आने वाले समय में हम कभी आपके सामने भी नहीं आएंगे। ये हमारा वादा है। तो भाई ये तो खैर बड़ी बात कह दी, आने वाले इस टाइम में आपके सामने भी नहीं आएंगे। आपका क्या कहना है जी? बोलो क्या कहूँ। आज की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग को लेकर आपका क्या कहना है? आपका पद क्या है पार्टी में? कितनी का आपकी सुनी जावा है? इतनी पहली मीटिंग थी मेरे ख्याल से यहाँ, और कितनी का आप तक सुनाई गई? मैं समंदर डाका जिलाध्यक्ष सोनीपत जी। आपने हमारी सुनवाई की कही, पार्टी का निर्माण करने वाले हमें जी। पार्टी के निर्माण में जो मेंबर थे वे अजीत जी और महाराज जी में हमने जनता का शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हमने जनता कल्याण मोर्चा इसलिए नाम रखा है, जनता की भलाई के लिए। मजदूर, ये डायलॉग तैयार करने में कितने दिन लगे आपने? ये तो चंद मिनटों में कर दिया हमने। यही बात सुनना चाहूँ था मैं।
क्या कहना चाहोगे जी, आज की मीटिंग कैसी थी? आज का प्रोग्राम आज की कैसा? मीटिंग किसानों के लिए, मजदूर कमेरा वर्ग के लिए थी जी। और उनके जो है उनके साथ शोषण हुआ है, सभी पार्टियों ने उनका मजाक उड़ाया है जी उसके खिलाफ है जो कुछ भी है। जी। तो हमने, आपका पद क्या है? मैं जिला रोहतक का अध्यक्ष हूँ, वाह। अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा जिला रोहतक के अध्यक्ष। आदमपुर की मैं हवा देख के आया था। आदमपुर में खैर ठीक है, अभी सिस्टम तैयार चल रहा है। रोहतक तो एक तो बहुत बड़ा गढ़ है, उसमें आप कैसे काम करोगे? ऐसा है जी, जब तक आपके पाँव भी नहीं टिकने देंगे उड़े तो। अभी थोड़े दिन पहले मेरे नाम राशि ने योगढ़ तोड़ा था, सोनीपत भी तोड़ा था और रोहतक भी तोड़ा था। जो हमारे नाम राशि हैं तो हमने हमारे नाम से अटकागढ़ तोड़ देंगे। तोड़ दोगे? हाँ जी। जी कलोई के अध्यक्ष जी। नमस्कार जगदीप जी। और जी कैसे हैं? भाई जी बढ़िया। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, हल्का अध्यक्ष, अपना कलोई का हल्का अध्यक्ष। तो कलोई में कुकर जाओगे, गेट कुकर खड़काओगे भाई JKM को वोट दो, कैसे? क्योंकि उनको ये जो MLA पद है क्या उन्हीं के लिए ज़रूरी है क्या, और लोग नहीं है क्या? ये उन्हीं के पीछे लगे रहेंगे। हमारा भी अपना कोई वो है। ऑफिस में बैठे हैं पार्टी के, उसमें ताड़ी बाज गई अब किस डायलॉग पर, उड़ तो कौन बाजे? न बजाएंगे हम, बाहर निकल के बजाएंगे, ऑफिस में क्यों बजाएंगे? लोगों के सामने बजाएंगे हम। अच्छा संगी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे जी, आगे क्या होने वाला? भाई जी मैं राजेंद्र देसवाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला जींद व पानीपत का प्रभारी। वाह जी वाह। आज स्वामी जी ने जो जिम्मेवारी दी है जनता कल्याण मोर्चा को, आज हमने इतना मजबूत करके खड़ा कर दिया है। कल पानीपत में प्रोग्राम था, 20,000 आदमियों का प्रोग्राम था और आज 50,000 की टीम तैयार खड़ी होगी अब पानीपत में। 20,000 थोड़ा ठीक ठीक लगा लो, 20,000 ज़्यादा हो। नहीं, इससे भी ज़्यादा करेंगे। चलो, अपना पद क्या है जी? मैं प्रदीप प्रजापत हूँ, प्रदेश में महासचिव की जिम्मेवारी मेरे पास है और जनता कल्याण मोर्चा ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। आप किसी भी मुद्दे पे लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको हर वो सटीक जवाब दूंगा जो आप सुनना चाहेंगे, जो जनता सुनना चाहेगी। आप प्रजापत हैं जी। OBC के लिए भाजपा बहुत सारे चीज़ें कर रही है, लुभावने वायदे से भी कर रही हैं, सरपंची के इलेक्शन में भी उनको सीट दे रही है, हर जगह दे रही हैं, तो कमी कहाँ है? ये सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रही है गवर्नमेंट। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ सरकारी वादे किए हैं, सिर्फ कागजों में कार्रवाई करी है। ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी कार्य सरकार ने नहीं किया है। तो आपकी JKM में आपकी क्या सुनवाई हुई भाई? OBC वर्ग को ये मिलना चाहिए आपकी तरफ? देखिए, सिर्फ OBC वर्ग नहीं, जनता कल्याण मोर्चा सभी वर्गों को साथ लेके चलने की मुहिम है। जनता कल्याण मोर्चा कमेरे वर्ग, सुरक्षा जिम्मेदारी, जो भी पद हैं, जो भी हरियाणा सरकार के जितने भी। राम राम जी। राम राम जी। क्या कुछ लगा इस मीटिंग में आकर जी आपने? बहुत बढ़िया लगा जी, ऐसा मीटिंग तो आज तक हुई। चाय बढ़िया थी, बिस्कुट बढ़िया थे, और क्या? चाय बिस्कुट से मतलब नहीं थे जी। जो स्वामी जी के विचार थे वो सुनने के लिए हम आए थे। हम पदाधिकारी हैं और जनता कल्याण मोर्चा जो ना हरियाणा में 2024 में सरकार बना के पद आपके पास? मेरे पास जो है बादली हल्के का अध्यक्ष हूँ मैं, शीलवंत शर्मा मेरा नाम है, गांव जैतपुर है। बादली हल्के के अध्यक्ष हैं आप, तो वहाँ पे तो दो भाजपा और कांग्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें JKM वो स्ट्रॉन्ग अपनी शीशे की गाड़ी में है। जनता के बीच में जाएंगे, जनता की सरकार है, जनता बनाएगी और जनता मोर्चा की सरकार जब वो शुरू में घुसे तो बैलगाड़ी में बैठ के गए थे, बाद में शीशे किया, अभी बैलगाड़ी में जाओगे फिर शीशे की बना? नहीं, हमारा मोर्चा इस मेल का काम कोई नहीं करेगा। सभी 36 बरादियों को गैर लेकर के आगे बढ़ रहा है सभी का। हमारे स्वामी जी तो कह रहे हैं भाई हम तो लाल बत्ती भी रखवाओगे आप लोगों को, हम तो ऐसा करवाओगे नहीं। लाल बत्ती का कोई मतलब नहीं, लाल बत्ती तो था ये इनकी भी उतर ली है। लाल बत्ती से मतलब नहीं, कद क्या मतलब है? सभी 36 बरादियों को, कर्मचारी की सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा और जो है ना, जो भी इनके हैं ग्रामीण इलाके से जो है जुड़े हुए हैं, उनकी सबकी जो है ना मदद करने के लिए मोर्चा आगे बढ़ रहा है। वाह जी वाह, आप तो ये लगा भी रहे हो JKM जनता कल्याण मोर्चा जी, बिल्कुल दिल के पास। दिल के कितने पास है सच्ची में यार बता दो? दिल के अंदर है जी, पास नहीं, अंदर अंदर बोलो। कदे 2 साल बाद आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करे पाओ, उन्होंने कहा मेरे तो दिल में छेद कर दिया। ये पैदा नहीं होता, जिंदगी में भी नहीं होगा, बच्चों का भी नहीं होगा। मेरे सुनो जी, राम अवतार शर्मा जी, पश्चिमी जोन प्रदेश अध्यक्ष। मैं गांव मुंडाल। वाह जी वाह। एक काम की नहीं कहता, मेरे गांव में 2 मारुतियों की रिश्तेदारी हैं, चौधरी बंसीलाल और चौधरी देवीलाल की जी। उनमें भी मैंने 150 आदमी तो वहाँ थे, मैंने पदाधिकारी बना दिए। आप ऐसी बात करते हो, मेरी तो भाजपा का एक मुंडाल का छोरा है,
और वो आपके परिवार में राहुल को मैं बता दूं उसको, उन्हें कद ज्वाइन करवाओ हो या मैं जीत मालूम भाई वो ज्वाइन करवा दिया आपने। मैं नहीं कराना चाहता उसको। मैंने आपको पहले भी कहा था उसको मैं नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? कारण ये मेरी मजबूरी लाओ चाहे कुछ भी लगाओ, वो ऐसा है नहीं कि जो मैं गुरुजियों के आगे पेश कर दूं उसकी। मैं अपनी लिमिट में रहता हूँ, लिमिट से बाहर। पोता है वो घर की बात है वाह है जी। ये दादा पोता है, ये मजाक का हम बात कर रहे हैं, घर की बात है नहीं की। हमारा बड़ सर हमारे पास और सारे बच्चे हमारे पास। आप तो उनके चरणों में चढ़ाना नहीं चाहते और वे एक्सेप्ट कर रहे हैं। बताओ पोता है ये तब नहीं दादा पोता है नहीं कह रहा, मैं नहीं चढ़ाना चाहता, लेकिन चढ़ा दूंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये भाव नहीं है आग भाई, लेकिन मैं ये चाहता हूँ भाई मेरी तो 7 पीढ़ी भी इनके चरणों में रहेगी। और बोलो, मेरा ये वादा रहा। 7 पीढ़ी तो ठीक है, लेकिन इस इलेक्शन में तो राहुल ने बुला लो फिर आप समय पर। वो तो समय पर बुलाएंगे जी। कोई लालच दे दिया जाओ, गाड़ी गुटी दोगे उसका? ना जी ना, अपना तो कोई है ही नहीं, पैसे का तो लालच गुरुजी ने सिखाया ही नहीं। अपने पल्ले से पैसे लगाते हैं, अपने पल्ले से पैसे लगा कर अपने पल्ले से चलते हैं और अपने पल्ले से ही रहेंगे। चलो तो भाई देखो, बात करने में तो मजा है। जिन अधिकारियों से मैंने बात करी, बोली तो टल्ली वर्गी है भाई हैं। और जितने भी हल्कों आदमपुर वाला तो मैं मिल लिया था जी। आदमपुर वाला से तो मेरी स्ट्रांगली मीटिंग हुई थी, उनसे अच्छी मुलाकात हुई थी। थोड़ा सा धर्मेंद्र से जितेंद्र हो जाओ जी आप। वाह जी वाह, राम राम जी। राम राम जी भाई साहब, राम राम। राम राम। उस इंटरव्यू के बाद, उस वीडियो के बाद क्या कुछ हलचल पैदा हुई फिर? आपने तो कमाल ही कर दिया जी बात में। मैं तो कमाले खातर हो रहा हूँ। मैंने नू था, मैं कदे आप फोन करके वीडियो काट दे हमारे हाल ये उलाना लेके ना जी, कोई अभी तक उलाना तो मतलब जो लोगों में अपने आप में भावना जगी भी, कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ आवाज उठाने वाले कुछ बंदे आए हैं, तो उनका साथ जुड़ना। और आज हमारे पूरे इस कार्यकर्ता की मीटिंग में बहुत से बंदे ज्वाइन भी करे नहीं, और कम से कम भी 20 लोग यहाँ पर इतनी दूर आके 200 किलोमीटर दूर चल के आके पार्टी ज्वाइन करने खातर आया। वाह जी वाह। आपने क्या कुछ हलचल पैदा हुई जी वहाँ पे? हलचल जी मैंने तो सुना अभी रेणुका तो विदेश जाने लग रही है बाबा जी के जाने के बाद। वो तो आदमपुर ही छोड़ के जाने लग रहे हैं, बता मैं तो ये सुना है। तो भाई सुती हलचल होगी जी, या तो गणी की सुती हलचल होगी। तो भाई यो है JKM पार्टी, और JKM पार्टी में जो पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों से बात करी जो स्ट्रॉन्ग जगह पे सेट हैं। बोली में बिल्कुल टाली वर्गी आवाज है भाई। रमेश सरपंच राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। नमस्कार जी, कहाँ से हो जी आप? मेरा गांव बेरी है जी। झज्जर बेरी। झज्जर बेरी तो सुनते हैं भाई, वहाँ पे क्या सीन लग रहा है? वहाँ पे ऐसे लग रहा है क्योंकि मैं गांव का लंबरदार भी हूँ। इस जनता कल्याण इसने जनता पार्टी ने लंबरदारी भी खत्म कर दिया। ऐसे घटिया काम करने लग रही है। जनता पार्टी ने, भाजपा ने? वहाँ भाजपा लगा रहे, जनता पार्टी लगा रही। जनता कल्याण मोर्चा तक जनता कल्याण मोर्चा जिक्र नहीं है। जनता पार्टी जो बनी हुई है ना, उन्होंने लंबरदारी खत्म कर दी। और कुछ कह रहे पर सरपंच भी खत्म कराएंगे। फिर क्या करेंगे वे? वो षड्यंत्र चले हैं पता नहीं। और मैं वादा करता हूँ, मैं दिन रात परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी पार्टियों को खत्म करके एक पार्टी रहेगी, जनता कल्याण मोर्चा। चलो भाई, तालियां में तो बिल्कुल टालीवर की आवाज़ है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जनता कल्याण मोर्चा कितना गंगाला होगी। और पीछे में दिखे ना अपने खाने, वे सारे शतरंज के खाने हैं भाई। इस साल ने समझो तो समझियो, नहीं तो मेरा अकेले होगा। मैं वीडियो बनाया, अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।